राम राम दोस्तों और प्यारे छात्रों। आज की वीडियो में इंस्ट्रूमेंट को लेकर के बस कुछ चीज़ें रह गई थी, आज उनको मैं डिस्कस कर लेता हूं आप सबके साथ। ट्रेकियास्टमी ट्यूब की बात करते हैं कि बहुत सारे ट्रेकियास्टमी ट्यूब आपके टेबल वाइवा पे रखे जाते हैं जिसके बारे में पूछी जाती हैं और आप लोग अक्सर उसको बहुत कम ही लोग बता पाते हैं। तो ट्रेकियास्टमी ट्यूब के बारे में जानिए, उसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। बहुत सारे तरह के ट्रेकियास्टमी ट्यूब होते हैं, लेकिन कैसे क्लासिफाई करते हैं पहले एक बार जान लीजिए, फिर जो 2-3 ट्रेकियास्टमी ट्यूब रखी रहेगी वाइवा जो हम बता रहे हैं वही रखी रहेंगी, उन्हीं सबों में बताना है आपको। अलग से कोई ट्रेकियास्टमी ट्यूब नहीं रखी जाएगी, जो हम बता रहे हैं वही ट्यूब आपको रखी जाएगी। तो ट्रेकियास्टमी ट्यूब का क्लासिफिकेशन आप दो तरह से करिए। दो तरह की ट्रेकियास्टमी ट्यूब मेजर रूप में आपको दिखाई देती हैं, एक होती है मेटेलिक और एक होती है नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक ट्यूब के बारे में आप समझ लीजिए कि ये मेटल होता है। जैसे ये एक ट्यूब है, ऑफकोर्स ये पूरा ट्यूब नहीं है, ये मेटल एलॉय का बना होता है जिसमें सिल्वर, कॉपर एंड फास्फोरस ये तीनों चीजों मिली होती हैं। तो मेटेलिक ट्यूब, और एक होती है नॉन मेटेलिक ट्यूब। तो नॉन मेटेलिक ट्यूब की बाद में बात करेंगे, पहले मेटेलिक के बारे में आप जान लीजिए कि मेटेलिक ट्यूब जो होती है वो कितने तरह की होती है। तो नॉर्मली जो मेटेलिक ट्यूब होती है 2 या 3 तरह की होती है, जिसमें एक होता है सिल्वर जैक्सन ट्यूब, एक होता है फुलर्स ट्यूब और एक होता है निगस ट्यूब। हमारे पास आपको बताने के लिए सिर्फ ये सिल्वर जैक्सन है और एक फुलर्स ट्यूब भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो आप समझ लीजिए कि आपको इस ब्लैक बोर्ड पे बता देंगे आपको थोड़ा बहुत, तो कब क्या फायदे हैं, कब क्या रखा जाता है। तो मेटेलिक ट्यूब में भी 3 तरह के हो गया, एक हो गया सिल्वर जैक्सन, एक हो गया फुलर्स और एक हो गया निगस टाइप की। तो सामान्यतः सिल्वर जैक्सन एंड फुलर्स ट्यूब हम यूज करते हैं। अब सिल्वर जैक्सन ट्यूब में जो होती है इसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसा मैंने ये बताया है आपको, ये 3 पार्ट हैं। ये सिल्वर जैक्सन के पार्ट हैं, आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब और एक होता है ऑब्टूरेटर जो पायलट की तरह से काम करता है। तो आउटर ट्यूब जो होती है ये ट्रेकियास्टमी ओपनिंग में डाल दी जाती है और उसमें एक जो होल बना रहता है उसके अंदर इनर ट्यूब डाली जाती है और फिर एक लॉक सिस्टम होता है। आउटर ट्यूब को इनर ट्यूब से इसको घुंडी जैसे घुमा करके लॉक कर देते हैं, तो वो ट्यूब फिक्स हो जाती है। ऑब्टूरेटर का काम यह है कि जब हम ट्यूब को डालते हैं तो उसमें वो ट्यूब जो है वो ऑब्टूरेटर डाल करके वो थोड़ी सी लंबी होती है, उसकी जो कोनिकल शेप जो एंड होता है वो थोड़ी बाहर निकलती है और उसको इंसर्शन में काम करता है, वो गाइड की तरह से काम करता है। तो 3 पार्ट हुए, आउटर ट्यूब, इनर ट्यूब एंड ऑब्टूरेटर। इसका फायदा ये है इस ट्यूब का कि आउटर ट्यूब जो है वो फिक्स रहती है। जब हमें ट्यूब को निकालना है या क्लीन करना है, साफ करना है, तो अनलॉक किया, इनर ट्यूब निकाला और उसको साफ करके फिर हम री पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर दिया। तो बार बार पूरी ट्यूब निकलती नहीं है, क्योंकि मेटेलिक ट्यूब है। तो इसकी नुकसान भी ये है कि ये ट्रॉमा ज्यादा करता है, मैलिएबल नहीं है, फोल्डेबल नहीं है, थर्मोलेबाइल नहीं है, तो ये नुकसान ज्यादा करता है। लेकिन इसका एलॉय जो होता है वो थोड़ा एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक, लोकली जहां पे होती है वो थोड़ी सी एंटीसेप्टिक का काम करती है, जो एलॉय होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी। तो ये हुआ आपका मेटेलिक ट्यूब, जिसमें 3 बताया, सिल्वर जैक्सन, निगस एंड फुलर्स। तो अब तो ये सिल्वर जैक्सन हो गया। फुलर्स के बारे में आपको बता दें
कि फुलर्स में दो ट्यूब होती है, उसमें भी एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर ट्यूब जो होती है वो थोड़ी सी उसकी वो बिल्कुल सर्कल नहीं होती है, उसके दो प्रांग होते हैं, दो ब्लेड होते हैं। जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखा रखा है कि इस ट्यूब में दो प्रेंग होते हैं, फ्लैग, उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर सके और थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक इनर ट्यूब होती है। फुलर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब मैं फुलर्स की बात कर रहा हूं, जो मेटेलिक का दूसरा बता रहा हूं। तो फुलर्स ट्यूब जो है उसमें इसकी आउटर कर्वेचर पे एक होल होता है, एक आउटर कर्वेचर पे एक होल होता है और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम इस ट्यूब को डालते हैं तो जो इनर ट्यूब होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, आउटर प्रांग से जो होती है वो थोड़ी मतलब प्रेशबल होती है वो। तो इसमें जब हम प्रेस करते हैं प्रॉन्ग को, उसके ब्लेड को प्रेस कर देते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाता है और इजीली वो उसमें चला जाता है। उसके बाद हम इनर ट्यूब उसमें डाल देते हैं, इनर ट्यूब को हम लॉक कर देते हैं, अब वो फिक्स हो गया। तो इसमें भी वही तरीका है कि अगर हम उसको साफ करना चाहें तो इनर ट्यूब को निकाल करके हम साफ करके उसमें लगा सकते हैं। अब इसमें एक होल होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस होल से हम कभी कभी आउटर ट्यूब को अगर क्लोज कर दें तो हम ये देखते हैं कि इसकी पेटेंसी नॉर्मली वोकल कॉर्ड लैरिंक्स के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या जब हम बोलने की अगर इच्छा करें तो थोड़ा सा क्लोज कर दिया और हम वॉइस को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एयरवे करंट है वो सीधे नॉर्मल पाथवे के थ्रू, वोकल कॉर्ड के थ्रू निकलने लगता है। इसका एक और बात है कि कभी कभी हमें बंद करना है, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को डीकैनुलाइज करना है, क्लोज करना है ट्रेकियोस्टोमी ओपनिंग को, तो थोड़े समय के लिए हम 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ब्लॉक कर देते हैं ओपनिंग को, और एयर करंट ऊपर से नॉर्मल पाथवे से लैरिंक्स के थ्रू वोकल कॉर्ड से आता है और जाता है। तो अगर पेशेंट हमारा टॉलरेट कर ले रहा है, आधे घंटे 1 घंटे तक टॉलरेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा पाथवे जो है वो ठीक है और हम इसको डीकैनुलेट कर सकते हैं। और अगर नहीं टॉलरेट कर रहा है तो तुरंत आप मुंह निकाल दीजिए। तो एक वो ट्रांजिशनल पीरियड में इस ट्यूब को हम यूज करते हैं जब हमें डीकैनुलेट करना हो, या अगर हमें ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब के साथ साथ बोलने की भी अगर सुविधा लेनी है अगर, तो इस ट्यूब को भी हम यूज करते हैं। तो इसको बोलते हैं फुलर्स ट्यूब। निगेस के बारे में ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता पा रहा हूं कि ये ट्यूब हमारे पास रखी नहीं जाएगी, उसके बारे में जैसे आएगा तो फिर बताएंगे। अब हम आते हैं नॉन मेटेलिक ट्यूब के बारे में। नॉन मेटेलिक ट्यूब में ये सिंपली पॉलीविनाइल, पीवीसी ट्यूब कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती है। और इसमें ये 2 ट्यूब है, आप देखिए ये मैलिएबल है, थोड़ा मैल हो जाती है, थर्मोलेबाइल भी है, और ये सबसे ज्यादा आजकल यही यूज होता है। तो इसमें जो होती है ट्यूब, जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की होती है, वो 2 तरह की होती है, एक प्लेन होती है और एक कफ्ड होती है। तो जैसे प्लेन टाइप की है जो उसमें मान लीजिए, तो उसमें कोई कफ्ड नहीं है, देखिए इसमें कफ्ड है, ये यहां से एयर डालेंगे तो ये फूल जाएगा ये, और फूलने के बाद ये पूरी कॉम्पैक्ट कर लेगा इनर वॉल ऑफ द ट्रेकिया को। तो एक जो पीवीसी ट्यूब है, एक प्लेन आती है और एक कफ्ड आती है। कफ्ड में भी एक सिंगल कफ्ड होती है और एक डबल कफ्ड भी होती है। अब इस कफ्ड का क्या फायदे हैं वो मैं बता रहा हूं। जैसे अगर पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस है, वो वेंटिलेटर पे है या रेस्पिरोमीटर पे है, तो ये कफ करने से पेशेंट का जो सिक्रीशंस है या एस्पिरेशन है वो चेक कर देता है, उसको रोक लेता है, और हम सक्शन से खींच भी लेते हैं। लेकिन ये लंबे समय तक आप कफ करेंगे तो ये डर बना रहता है कि कहीं ट्रेकियल वॉल नेक्रोज ना हो जाए। तो इसलिए इसको हर 2 घंटे पे इसको डिफ्लेट भी करते रहते हैं। 5 मिनट के लिए डिफ्लेट कर दिया, थोड़ा सा सर्कुलेशन इंप्रूव कर गया उस एरिया में, फिर वो कर दिया। अब इसीलिए डबल कफ इसी पे होती है
डबल कोफ का कारण क्योंकि एट द सेम टाइम अल्टरनेटिवली एक बार एक को इन्फ्लेट कर दिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा वाला चल रहा है, फिर दूसरे को डिफ्लेट कर दिया, फिर पहले वाला चल रहा है। तो इससे कॉन्टिन्यूसली थोड़ी भी एस्पिरेशन का या लीकेज का, फेरिंजियल सिक्रेशन लीकेज का कोई चांस नहीं बनता है। इसका यही फायदा है कि ये एनेस्थीसिया में यूज हो सकता है, ये वेंटिलेटर पे यूज हो सकता है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट पे यूज हो सकता है, और सबसे बड़ी बात, पेशेंट को अगर रेडियोथेरेपी की जरूरत है तो वहां पे मेटालिक ट्यूब नहीं यूज कर सकते। रेडियोथेरेपी के पेशेंट में ये ट्यूब लगा रहता है और आप रेडियोथेरेपी करते हैं, कोई नुकसान नहीं होता है। ये थर्मोलेवाइल होती है। अब ये तो आपके ये प्लेन है और ये कफ्ड वाले हैं। अब आपके डिफरेंट टाइप के और भी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब होती हैं जिसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जैसे एक ट्यूब होता है सिलिकॉन ट्यूब। सिलिकॉन ट्यूब ये होता है कि उसमें सबसे फायदा ये होता है कि बैक्टीरिया का एडहेरेंस और क्रस्ट फॉर्मेशन कम होता है, उसकी फायदा ये होती है। ये है नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं। फिर एक सिलिकॉनाइज्ड ट्यूब होती है, सिलिकॉनाइज्ड पीवीसी, मतलब उसमें वो थर्मोलेवाइल भी है, बैक्टीरिया का एडहेरेशन भी कम है, क्रस्ट फॉर्मेशन भी कम है। एक होता है ट्यूब फेनेस्ट्रेशन ट्रेकोस्टमी ट्यूब। फेनेस्ट्रेशन में जैसे मैंने फुलर्स ट्यूब में एक होल बनाया तो उसमें मल्टीपल होल रहता है, मल्टीपल होल रहती है उसके कर्वेचर के आउटर साइड पे, और इससे वो फायदा ये होता है कि वो जब चाहे तब उसको क्लोज करके बात कर सकता है, और वो भी ट्रांजिशन फेज में होता है कि जब डीकैनुलेशन करना हो तो उसको कर देता है। तो फुलर्स में और फेनेस्ट्रेशन ट्यूब में यही अंतर है कि फेनेस्ट्रेशन ट्यूब में एक से ज्यादा भी होल होते हैं, फुलर्स में एक होता है। तो फुलर्स में जबकि मेटेलिक है और फेनेस्ट्रेशन ट्यूब भी वो एक तरह से दोनों तरह का हो सकता है, बल्कि पीवीसी वाली है। उसके बाद एक ट्यूब और भी आती है जैसे सक्शन ट्यूब, मतलब ट्रेकोस्टमी विद सक्शन ट्यूब एडेड, ट्रेकोस्टमी ट्यूब एडेड विद सक्शन। इसका मतलब यह है कि साइड में एक नली होती है, चिपकी हुई होती है, और उसे साइमल्टेनियसली हम सक्शन भी कर सकते हैं। एक होता है ट्यूब की लॉन्ग ट्रेकोस्टमी ट्यूब विथ मोबाइल और एडजस्टेबल फ्लैंग, मतलब जैसे बहुत ज्यादा अगर नेक मोटा है या एडिमा है और बहुत डीपली ट्रेकिया सिचुएटेड है तो उसमें हम लॉन्ग ट्रेकोस्टमी ट्यूब यूज करते हैं, और उसमें जो फ्लैंग होता है ये फ्लैंग जो होती है वो एडजस्टेबल होती है। तो जितना हमें ट्यूब उसमें डालना है वो चला गया और उसी लेवल पे ये ट्यूब को एडजस्ट कर दिया, और बाकी सारी चीजें बाहर रहती हैं। तो बहुत सारे ट्रेकोस्टमी ट्यूब होते हैं डिफरेंट टाइप भी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में कितने और नॉन मेटेलिक में कितने, पीवीसी में कितने, इतनी जानकारी आपको दे रहा हूं। बाकी अगर फिर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, वीडियो देख सकते हैं, और आगे इस तरह के वीडियो हम देते रहेंगे, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। थैंक यू।